जय सिया राम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय श्या राम। हर हर महादेव। तो पिछले भागों में आप लोगों ने सुना कि अयोध्यावासी के मन में एक चाह बसी हुई है। क्या चाह बसी हुई है? अयोध्यावासी अपने मन में सोचे कि महाराज अपने जीते जी अगर राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे तो शंकर जी से प्रार्थना करते हैं अयोध्यावासी कि हे बाबा विश्वनाथ जी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि राम जी को युवराज के पद पे आसीन कर दे। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे। उनको लगा कि सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है, तो दशरथ जी महाराज सीधा किए और दृष्टि पड़ी क्या, कान के पास के बाल श्वेत हो गए हैं। सीधा उनकी दृष्टि उनके कान के बाल के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके कान के बाल श्वेत हो गए हैं और महाराज को ये संकेत समझने में विलंब न लगा कि ये केस मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज, हम लोगों ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप भी अपना रंग बदलिए, राम जी को युवराज बनाइए। महाराज तुरंत गुरु जी के शरण में गए, चरणों में दंडवत करके प्रणाम किए और कहे कि गुरुदेव, राम मेरे सब प्रकार से लायक हो गए हैं। गुरुदेव बोले कि महाराज, आपके शत्रु आपके प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन राम का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके शत्रु भी उनका बड़ाई करते हैं। बैरऊ बड़ाई करई। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। दशरथ जी बोले कि मैं आया हूँ कि ऐसा कोई मुहूर्त बतलाइए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं। गुरुदेव भगवान जानते हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष के बाद आने वाली है। लेकिन महाराज का जो भाव है, उनके हृदय में जो व्याकुलता है, गुरुदेव कैसे कहे कि मुहूर्त अभी नहीं है, 14 वर्ष बाद है। गुरुदेव भगवान सोचे कि मैं महाराज से अभी आज ही अभिषेक करवा दूं तो शायद विधाता बदल दे। गुरुजी ने कहा कि राजन, आप मुहूर्त मत पूछिए, महाराज तुरंत करिए, विलंब न करिए। राम को आप जिस समय युवराज पद पर बैठाएंगे वही समय सबसे शुभ समय होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का भाग
लेख मिट न भाई। कई लोग मिलेंगे, पूछेंगे कि कैसे करना चाहिए, लेकिन करेंगे अपने हिसाब से। उनकी आदत होती है कि कोई भी काम करेंगे तो 10 ठो से पूछ लेंगे, लेकिन करेंगे अपने ही मन की। महाराज सोचे कि गुरुदेव भगवान ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन सोचे कि कल सूर्य नारायण के उगने के बाद राम को युवराज बनाऊंगा। कल कभी आया है? इस बात का विचार महाराज नहीं किए। महाराज के जीवन में ऐसा भाव ही नहीं आया। देखिए, हम सब जानते हैं कि कैकेयी मैया ने ही राम जी को वन दिया था। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कैकेयी मैया ने ही बचपन में राम जी को वचन दिए थे। बचपन में ही वचन लिए थे राम जी। कैकेयी माँ बोली थी कि भरत मेरा मुंह नहीं देखेगा, मेरा सिंदूर नहीं बचेगा, लेकिन कोई बात नहीं। कैकेयी के समाप्त होने से राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे तो मैं हजारों जन्म समाप्त कर दूंगी। माँ ने महाराज से 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। देखिए, गुरुजी इशारे में सब बता दिए थे। महाराज भेजे थे जब युवराज के उपदेश के लिए राम जी को, गुरुजी जाकर बोले थे कि बेटा तैयारी कर लो। यदि आज की रात्रि ठीक से निकल गई, इसी शब्दों में सारा छिपा हुआ था। आज की रात्रि निकलने वाली नहीं है। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करई जतन जहि होई निवारण। भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया। देवता सरस्वती जी को भेजे और सरस्वती जी आकर मंथरा के मति पलट कर चली गई। मंथरा ने माँ कैकेयी को भर दिया। माँ ने 2 वरदान मांगा। महाराज छटपटाने लगे। महाराज ने कहा कि राम अगर वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा। माँ और कठोर हो गई। बोली, महाराज राम वन चला गया तो आप मरेंगे, और प्रातः तक वन न गया तो मैं मरूंगी। यदि राम वन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि न गया तो आपको कलंक लगेगा। महाराज, मैं कदापि नहीं चाहूँगी कि मेरे पति जैसे धर्मात्मा कलंक का जीवन लेकर जिए। इससे अच्छा मृत्यु ही अच्छा होगा। मैं भीतर रह जाऊंगी कलंक लेकर, लेकिन आप बाहर कैसे रहेंगे?
महाराज समझ गए कि कैकेयी चाहती है कि मैं न रहूं। रात भर कोप भवन में राम राम राम, जैसे मानो किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हों। महाराज सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मत आइएगा, आपके आने के साथ ही इस घर का सुर चला जाएगा। रात भर राम राम कहे। प्रातःकाल प्रजा ने सुमंत जी को भेजा। सुमंत जी आए। कोप भवन में कैकेयी कहती है कि मैं नहीं जानती क्या कारण है, महाराज ऐसे क्यों पड़े हैं, राम को बुला कर लाइए। राम जी आए। देखिए, आज के पहले तक राम जी ने अपने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। पिता धरा पर पड़े हैं, मानो चंद्रमा के अमृत को निचोड़ कर धरा पर पटक दिया हो और महाराज परे हो। राम जी ने कहा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करई जतन जहीं होई निवारण। बोले कि माँ पिता के दुख का कारण बताओ। बोले, राम जी बोले कि माँ आपको कहने में विलंब होगा, उस दुख को दूर करने में क्षण मात्र का विलंब नहीं होगा। मेरे पिताजी को क्या दुख है? कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी कि राम, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए राज सत्ता की तैयारी किए थे। मैंने तुम्हारी सत्ता पर भरत के लिए राज सत्ता मांग ली और तुम्हारे लिए ना 14 साल का वनवास मांग लिया। राम जी सुनकर रोए नहीं, राम जी नाचने लगे। राम जी पहले कैकेयी जी को माँ कहा था, लेकिन जैसे राम ने सुना कि माँ कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगा है, वही राम जी जो माता कहे थे अब कैकेयी को जननी कहने लगे। सुनु जननी सोई सुतु बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम जी कहते हैं कि वो पुत्र बरभागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, वचन में प्रेम करे। चरण में नहीं, वचन में प्रेम करे। चरण वाला बहुत आसान है, वचन वाला बहुत कठिन है। क्यों? जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं कि जिस पुत्र ने अपने व्यवहार से संतुष्ट कर लिया अपने माता पिता को, ऐसे पुत्र संसार में दुर्लभ है जो अपने आचरण से अपने माता पिता को संतुष्ट कर ले, पिताजी के वचन को पूर्ण कर ले। माँ आज इस धरा पर मेरे से अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है। राम जी माता कैकेयी से कहते,
लेकिन माँ इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा कष्ट, मेरे से कोई अपराध हुआ है? कैकेयी जी ने कहा कि अपराध तो तुम कर ही नहीं सकते हो राम। आप में ना राम अपराध करने की योग्यता नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप वही करो जिससे आपके पिता के ऊपर वृद्धावस्था में कलंक न लगे। राम जी ने प्रणाम किया। पिताजी की मूर्छा खुली है। महाराज ने राम जी को देखा और हृदय से लगा दिया। कल जिस राम को राजा बनाना चाहते थे, किस मुख से कहे कि वन चले जाओ। महाराज शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज तक जो भी पिता आपको पूजा किए होंगे, एक बात कहे होंगे कि हे बाबा, ऐसी कृपा बरसाइए कि हमारी संतान हमारी आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा बाप हूँ कि प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कुछ करिए ना कि मेरे संतान मेरी आज्ञा का पालन न करे। देखिए, वाल्मीकि रामायण में इतना तक लिखा हुआ है कि दशरथ जी महाराज राम जी से कहते हैं कि राम, तुम युवराज बनने वाले हो और इस संबंध से तुम मुझे बंदी बना लो, जेल में डाल दो। राम जी ने अनेक प्रकार से समझाए। पिताजी, कितने दिनों की बात है, 14 वर्ष यूं गया और यूं आया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेकर राम जी पहुंच गए कहाँ? माँ कौशल्या के पास। माँ ने राम जी को देखा और बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। कौशल्या माता बोली कि राम, अभी आपने स्नान नहीं किया, आओ कुछ मीठा खा लो और शीघ्र पिताजी के पास जाओ, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे हैं। माँ को कुछ मालूम नहीं था। धर्म के गति जानकर मेरे प्रभु माँ को बीच में रोककर माँ के गोद में बैठकर और कहे कि माँ, आपको पता है, पिताजी ने रात भर में ही धर्म का विचार कर लिया। पिताजी ने, मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए माँ, मुझे पिताजी बड़ा राजा बनाए और भरत छोटा है तो उसको छोटा राजा बनाए हैं। माँ ने कहा कि राम, मैं समझ नहीं पा रही। राम जी ने कहा कि माँ, पिताजी ने अयोध्या का नहीं, पिता दिन ही मोही कानन राजू। जंगल कितना बड़ा है माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राजा बनाया और भरत छोटा है इसलिए अयोध्या का छोटा राजा बनाया है। वन में मेरा बहुत कार्य है माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप आशीर्वाद दो कि मैं पिताजी के वचन को पूर्ण कराऊं। राम जी के मीठे वचन माँ के हृदय में बाण के समान लग गया। सुमंत जी के पुत्र ने पूरी बात बता दी। कौशल्या मैया ने केवल एक बात कही कि राम,
पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि केवल पिताजी वन जाने के लिए कहे हैं तो मैं माँ हूँ। माँ का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूँ राम तुम वन मत जाओ, मगर पिताजी के साथ माँ कैकेयी ने भी वन जाने के लिए कहा है, तो राम तुम यहाँ रुकना मत, वन अवश्य जाना। क्यों? माँ की आज्ञा मान कर जाओगे ना तो वन ही अयोध्या जैसी हो जाएगी। रुकना मत। अभी माँ कौशल्या राम जी बात कर ही रहे थे, तब तक जानकी जी आ गई और प्रणाम करके बैठ गई। देखिए, जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन समय कब आता है? जब आप किसी के सामने अपने दुख को किसी से कह नहीं पाते। वो जीवन का सबसे कष्टदायक समय होता है। किससे कहें माँ सीता? सासू जानते हैं दुख के समय में मैं केवल, हर व्यक्ति को दुख के समय में केवल माँ ही याद आता है। सीता जी की माँ धरती मैया है। जानकी मैया बैठ के दाहिने पांव के अंगूठे से, नाखून से सीता मैया धरती कुरेदने लगी। क्यों? मानो धरा कुरेद कर जानकी जी अपनी व्यथा सुना रही है। माँ, प्रभु वन जाने वाले हैं। जानकी जी धरती माता से कह रही कि मेरा भी जाना तय है, लेकिन ये तय नहीं है कि मैं रघुनाथ जी के साथ जाऊंगी या मेरा शरीर जाएगा। लेकिन जाना तय है। जानकी मैया जिस समय कुरेद रही थी, पाँव में जो पायल लगे थे ना, पायल के घुंघरू बजने लगे, मानो वो बजकर राम जी से चीख चीख कर रहे थे कि प्रभु आप सीता जी को छोड़िएगा मत, नाथ आप इनको साथ ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप छोड़ दिए तो किशोरी जी हम लोगों को अपने पांव से निकाल कर बाहर फेंक देगी। हमको किशोरी के चरणों से दूर मत कीजिए नाथ, आप इनको लेकर जाइएगा तो हम इनके पांव में ही रहेंगे। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि राम, ये वही किशोरी है जिनको आज तक हमने दिया जलाने के लिए भी नहीं कहा। ये जब चलती है तो गुलाब के पंखुड़ियों को बिछाया जाता है। ये कपि के बंदर की आकृति को देखकर, उनके चित्र को देखकर डर जाती है। आज आपके साथ वन जाना चाहती है राम, क्या आज्ञा है? प्रभु ने वन का बहुत भयानक दृश्य दिखाया माता जानकी को। हिंसक पशु होंगे, जानकी वहाँ कंकरी होंगे मार्ग में, विशाल नदियाँ होंगी, पहाड़ होंगे, कांटे होंगे, और आप कितनी सुकुमार है जानकी, आप वन के लायक नहीं है, घर में रहिए। माँ ने चेहरा उठाकर कहा कि प्रभु एक प्रश्न है हमारा, मैं वन के योग्य नहीं हूँ, क्या मेरे नाथ वन के योग्य है? आप वन के लायक है,
मेरे लिए घर में भोग उचित है और आपके लिए तप उचित है। प्रभु, एक स्त्री के साथ उसका भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, बेटा हो, बेटी हो, हित मित सब हो, लेकिन उसका पति न हो तो सबका होना न होने के बराबर है। प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई मोल नहीं होता। मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं महल में बैठी हूँ। आपके बिना ये महल कांटों के समान चुभेगा। आप मुझे छोड़िए मत, अपने साथ रखिए प्रभु। माँ के इन बातों का कोई उत्तर नहीं था। प्रभु के पास अनुमति दे दिए कि चलो। तब तक लक्ष्मण जी आकर बैठ गए, चुपचाप बैठे हैं कि देखे क्या कहते हैं प्रभु। इस दास को ले जाएंगे कि यहीं छोड़ जाएंगे। राम जी ने कहा कि भाई, पिताजी बड़े दुखी हैं, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, प्रजा अनाथ हो जाएगी, आप यहीं रहना और यहाँ का भार संभालना। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, आप मानसरोवर के हंस पर मंदराचल रखने जा रहे हैं। मैं तो प्रभु किसी को नहीं जानता, कौन माँ, कौन बाप, कौन गुरु, कौन स्वामी, मेरे सबो एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी बोले कि मेरो सबो एक तुम स्वामी, आप ही मेरे माता पिता भाई गुरु स्वामी सखा हो। आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं रहूँगा साथ में। लक्ष्मण जी के निष्ठा देखकर प्रभु ने कह दिया कि जाओ, माँ से अनुमति मांग कर आओ। लक्ष्मण जी पहुँचे सुमित्रा मैया के पास। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से अनुमति नहीं मांगी। सोचने लगे कि यदि अनुमति मांग लूँ, माँ ने जाने के लिए मना कर दिया, फिर आज्ञा मानकर रुकना पड़ेगा। गए लक्ष्मण जी और जाके प्रणाम किए और कहे, माँ भैया वन जा रहे हैं, भैया के साथ मैं भी जा रहा हूँ। माँ मैं बताने आया था। प्रणाम करके चल दिए। माँ ने कहा कि इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? एक बार माँ के गोद में बैठ तो जाओ। बुलाकर माँ ने गोद में बिठाया। सुमित्रा माँ ने कहा कि क्या कहे थे, फिर से कहना लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहे, माँ भैया वन जा रहे हैं। माँ ने कहा कि झूठ कह रहे हो तुम। लक्ष्मण जी बोले, सत्य माँ, भैया तैयार है और मैं भी जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। बोले कि लक्ष्मण अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। राम जहाँ जाकर रहेंगे उसी स्थान को अयोध्या कहा जाएगा। राम यदि वन में गए तो कल से वन ही अयोध्या हो जाएगा। राम के बिना अयोध्या वन से ज़्यादा विहर हो जाएगी। माँ ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं। स्पष्ट सुमित्रा जी ने कह दिया कि आज के बाद तुम्हारी माँ तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माँ सीता है और राम ही तुम्हारे पिता है। लक्ष्मण एक बात कहूँ, तुमने मेरे कोख को धन्य कर दिया। संसार में वही स्त्री
पुत्रवती है जिसका संतान राम का भक्त है। मेरे कोख से जन्म लेकर लक्ष्मण तुमने मुझे धन्य कर दिया। माँ ने कहा कि जाओ, एक बात याद रखना, सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। यदि कर लोगे तो दुख होगा, और दुख होगा तो व्यवहार से चूक जाओगे, तुम्हारी सेवा में विघ्न आएगा। इसलिए स्वप्न में भी याद मत करना। लक्ष्मण जी यही विचार करने लगे कि माँ ने कहा है कि सपने में भी याद नहीं करना। सपने पर किसी का बस तो रहता नहीं। सोचने लगे कि कहीं याद आ गई फिर तो माँ का वचन टूट जाएगा। उसी समय निर्णय कर लिए कि 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। एक भाई अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष तक नींद का त्याग कर दिए। लक्ष्मण जी चले। प्रातःकाल प्रभु गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को दान, सबको प्रणाम करके, गौरी गणेश का स्मरण करके वन की ओर चले। तो अगला प्रसंग हम लोग अगले भाग में सुनेंगे कि राम जी के साथ सारी अयोध्यावासी भी जाने लगी, भरत जी का आना हुआ। ये सब कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।